हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि गुम है किसी के प्यार में आज सीरियल में क्या होने वाला है। तो जैसा कि कल आपने देखा था कि सई ने अलता लगाने से मना कर दिया था, वही बात को पाकी वहाँ पे और काकू वहाँ पे डिस्कस कर रही होती हैं कि और साथ में पाकी ये बोल देती है कि काकू आपको सई को ऐसे अलता लगाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। तो काकी वहाँ पे बोलती है कि मैं क्या करूँ पत्रलेखा, यहाँ पे अगर सई को देखा देखी करे हर कोई बगावत पे उतर जाएगा तो फिर क्या होगा घर का। इतने में सोनाली आ जाती है वहाँ पे और कहती है कि नहीं नहीं वही नहीं, हम मेरी बहू ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। और सोनाली यहाँ से इशारा करती है करिश्मा को कि कुछ बोले और वो वहाँ से करिश्मा उठ के आती है मंदिर के पास से और कहती है नहीं काकू, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगी और मेरी मजाल है क्या। और तो और मोहित ने मेरे लिए एक ड्रेस ला के दिया था, वो भी अपने पैसों से, वो भी ख़राब हो गया। तो काकू कहती है मोहित ने एक बार तुझे ड्रेस क्या ला के दे दिया, वो क्या जताने लग रही है बार बार। पहले ही मोहित और करिश्मा कम थे क्या जो ये जंगली मुर्गी आ गई। और दूसरी तरफ अश्विनी सई को इतने सुंदर तरह से बाल बना के देती है कि वो बहुत सुंदर लगने लगती है। और फिर बाद में सई अश्विनी को बोलती है कि आपने बहुत सुंदर बाल बनाए हैं मेरे। बाद में अश्विनी को सही बोलती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आई। तो अश्विनी रिटर्न बोलती है कि तुम सिर्फ इसलिए लकी नहीं हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई, बल्कि तुम इसलिए भी लकी हो कि मेरा बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में है। तो सही बोलती है नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अश्विनी उसको समझाने लगती है कि देख, हर कोई लड़की अपने लाइफ में अपने आबा जैसा पति चाहता है, और तू भी तो बोल रही थी मुझे कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सही बोलती है विराट सर बिल्कुल मेरे आबा जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे आबा कभी मुझे डांटते भी नहीं थे और विराट सर तो हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं। तो अश्विनी उसके साथ मजाक करते हुए बेड पे खिसक खिसक के सही, जैसे ही सही कुछ बोलती है वो थोड़ा खिसक जाती है अश्विनी से दूर। फिर अश्विनी मजाक में फिर उसके पास आके बोलती है कि विराट क्या पागल है जो तुम्हारे बिना कुछ किए ही तुम पे भड़क जाएगा। उसके बाद अश्विनी बोलती है कि मैं जाके विराट के लिए खाना बनाती हूँ। तो सही बोलती है नहीं, आप इधर बैठिए ना, मेरे से बातें कीजिए ना, वो पत्रलेखा पाकी दीदी बना लेगी ना उनके लिए खाना। तो अश्विनी बोलती है मैं खाना हमेशा मैं ही बनाती हूँ विराट के लिए, और वो पत्रलेखा प्लेट में उठा के पहुँच जाती है वहाँ पे। और फिर अश्विनी बोलती है कि तुम क्यों नहीं विराट के लिए खाना लेके जाती। तो सही बोलती है कि विराट सर को पाकी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर उनको मेरे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं लेके जाऊँ या ना जाऊँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो अश्विनी बोलती है एक दिन तुझे एहसास होगा कि तू ये सब करके खुद के साथ ही बुरा कर रही है। तो सही बोलती है हम आपको तो पता ही है ना कि समझौते का रिश्ता है एक। तो अश्विनी यहाँ पे उसको रोक देती है और कहती है कि मैं कितनी बार तुझे बोला है कि मेरे सामने ये समझौता एक्सप्रेस मत किया कर, मुझे बहुत गंदा लगता है। उसके बाद अश्विनी बता रही होती है कि एक दिन तुमको भी एहसास होगा कि तुम विराट से प्यार करती हो। तो फिर सही बार बार बोलने लगती है कि हाँ, मैं विराट सर को अपना पति सबके सामने बोलती हूँ, क्योंकि वो रिश्ते में मेरे पति हैं, पर मैं उनसे प्यार नहीं करती और ना ही वो मुझसे प्यार करते। तो अश्विनी बोलती है कि लोग बार बार एक ही झूठ को बोलते हैं ताकि झूठ जो है सच हो जाए। और इतने में ही साई को एलर्जी भी शुरू हो जाती है। अश्विनी जैसे ही वहाँ से जाती है तो खुजलाने लगती है वो खुद को। दूसरी तरफ नीचे आप देखेंगे कि विराट ने एंट्री मारी तो सोनाली वहाँ पे बैठ के कुछ काम कर रही होती है। तो सही वहाँ पे नहीं दिखने पे विराट बोलता है कि ये सही क्यों नहीं दिख रही है। तो सोनाली बोलती है इसमें नया क्या है, वो तो हमेशा ही ऐसा ही करती है। तो निनांद आके बीच में बोल देता है कि वो तो हमेशा रोज़ ही कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती है। और निनांद बोलते हैं कि सही के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत बेकाबू होती जा रही हैं। तो वहाँ पे ओमी काका बीच में आके बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप कुछ ना कुछ तो उसकी हरकतों पे लगाने के लिए करना ही होगा। के बाद काकू वहाँ पे बोलती है कि लो पत्रलेखा भी आ गई हो, पत्रलेखा तुम ही बता दो इसको कि इसकी बीवी ने क्या किया है। तो पाकी वहाँ पे बोलती है कि मेरी कहीं भी कोई भी बात उस विराट को झूठ लग सकती है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप में से कोई बता दे। फिर काकू बोलते ठीक है मैं बताती हूँ।
और इतने में ही बीच में करिश्मा भी बोल पड़ती है कि हाँ दादा सही बोल रही हैं कि सही भाभी ने आलता गिरा दिया था और आलता लगाने से मना कर दिया था इसीलिए। और फिर वो उसके बाद और फिर अश्विनी वहाँ से बोलती है वाह करिश्मा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी जल्दी कहानियाँ बना लेती है। उसके बाद वहाँ पे सलोनी बोलती है कि हाँ हाथ छुड़ाते समय कुछ तो हुआ था इसीलिए काकू को धक्का लगने लगा था। तो वाहिनी भी वहाँ पे हाँ बोलती है क्योंकि हाँ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद में विराट बोलता है कि छोटी सी ये आलता जैसे छोटी सी बात के लिए सही ने इतना बड़ा हंगामा किया। तो पाकी रिवर्स आंसर देती है कि तुम्हारी बीवी है वो, फिर तो तुम्हारी नहीं सुनती, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो बाकी घर वालों की बात सुनेगी कुछ। उसके बाद वहाँ पे काकू आके सामने से बोलती है कि विराट आज कुछ ना कुछ तो सही का करना ही होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो विराट बोलता है कि आप ही बताइए कि क्या करें। तो विराट उसको कहती है कि तुम उसको थोड़ी सी मर्यादा सभ्यता सिखाओ जिससे कि वो फैमिली में कैसे रहे सीख सके, और नहीं तो उसको बोलो कि ये घर छोड़ के चली जाए। इसके बाद ओमिका का सलोनी और पाकी बोलती है कि मुझे भी शादी से पहले लगाना पसंद नहीं था लेकिन घर के लिए मैंने किया ना। तो उसके बाद में सलोनी और ओमिका का बीच में आके बोलने लगते हैं कि ऐसा क्या, एक ही मतलब सब लोग आके सही के खिलाफ ही बोलने लग जाते हैं। उसके बाद काकू आके सामने से बोलती है कि तुम्हारी पत्नी तो निनांद की, ओमी की, सलोनी की, मेरी किसी का कुछ इज्जत ही नहीं करती। अगर इसकी जगह पे करिश्मा ने ऐसा कुछ किया होता तो कब का मैं बोरिया बिस्तर बांध के फेंक चुकी होती घर के बाहर में। के बाद निनांद बीच में आता कहता है कि उसको बुलाने से पहले ये जान लो कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं कि एक तो तुम उसको घर से लेके बाहर चले जाओ और दूसरा ये कि तुम उसको सिर्फ उसी को घर के बाहर फेंक दो। तो अब विराट बोलता है कि कैसे, वो अकेले कहाँ अकेले रहेगी। तो सलोनी बोलती है हॉस्टल में अगर वो सबक सीख लेती है कि कैसे रहना नहीं रहना, फिर वो आके रह लेगी, हम उसके बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद विराट कहता है कि नहीं, मैं उससे एक बार बात करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। उसके बाद करिश्मा बोलती है कि मैं बुला के लाती हूँ, लेकिन फिर विराट बोलता है कि ठीक है बुला के लाओ। लेकिन काकू बीच में बोलती है कि जैसे कि तुम इसको भेजोगे और फिर वो बोलते ही आ जाएगी। लेकिन फिर विराट बोलता है नहीं, तुम जाके बुला के लेके आओ, नहीं आती है तो भी ज़बरदस्ती लेके आओ उसको। उसके बाद अश्विनी बोलती है कि नहीं, कोई किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बुलाती हूँ। और फिर अश्विनी बोलती है सही नीचे आओ। और तो फिर सही जवाब देती है कि मैं आ रही हूँ, आई, आप चिल्ला क्यों रही हैं। तो विराट को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और काकू भी टिप्पणी करने लग जाती हैं। के बाद फिर ऐसा बोलने पे अश्विनी बोलती है वो उसने मुझे बोला है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निनांद बोलते हैं कि इसको क्यों प्रॉब्लम होने लगे, इसको थोड़ी ना सही से कोई प्रॉब्लम है, इसको तो हम सबसे प्रॉब्लम है जिसका बदला वो ऐसे ले रही है। बात जैसे ही सही नीचे आती है विराट एकदम खो जाता है क्योंकि सही सीरियसली बहुत सुंदर लग रही होती है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर सही टिप्पणी करने लगती है कि सबने FIR लिखवा दी मेरे खिलाफ यहाँ पे आते ही। और उसके बाद में विराट पूछता है कि तुमने आलता क्यों नहीं लगाया। तो सही बोलती है मैंने आलता नहीं लगाई, ये आपसे किसने कह दिया, मैंने तो आलता लगाया हुआ है, देखिए अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर वो आलता दिखाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है।